अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ही डाटावा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इस तरह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हिल डाटावा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिल डाटावा कौन थी? ये एक एजुकेटर थे। इन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था और अपना एक मॉडल पेश किया था करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से। इस मॉडल की वजह से हिल डाटावा फेमस हुई थी एजुकेशन में। अब इनका मॉडल स्टार्ट करने से पहले, स्टेजेस की तरफ आने से पहले, इनकी थिंकिंग के मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हिल डाटावा ने क्यों अपना मॉडल पेश किया और किस तरह का मॉडल ये बनाना चाहती थी। इनकी ये थिंकिंग थी कि करिकुलम डेवलपमेंट में जितनी भी स्टेजेस हों उन स्टेजेस के अंदर एक तरतीब हो और जो चीज़ें करिकुलम में शामिल की जाएं, जो कंटेंट शामिल किए जाएं, उनके अंदर भी एक तरतीब हो। तरतीब कैसे हो? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी पहले चीज़ें आसान पढ़ाई जाएं बच्चों को, फिर उसके बाद मुश्किल की तरफ चला जाए। पहले आसान, फिर उससे मुश्किल, फिर थोड़ी उससे मुश्किल। इस तरह इनकी थिंकिंग थी कि जितनी भी चीज़ें बच्चों को करवाई जाएं, जितनी भी चीज़ें, जितने भी कंटेंट करिकुलम में रखे जाएं, उनके दरमियान तरतीब इस तरह से हो कि पहले आसान चीजें हों, उसके बाद मुश्किल चीजें हों। अब इन्होंने जो स्टेजेस बताई हैं अपने मॉडल में, 7 स्टेजेस बताई हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। पहले करिकुलम डेवलप करने से पहले हमने ये देखना है कि जिनके लिए करिकुलम डेवलप कर रहे हैं उनकी नीड्स क्या हैं। सोसाइटियल नीड्स आ जाती हैं इसमें, यानी सोसाइटी की नीड्स आ जाएंगी। मजहब के मुतालिक नीड्स आ जाएंगी, रिलीजियस। अब ये जो नीड्स हैं इनको मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक नीड्स भी इसमें आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स नीड्स, ये सारी नीड्स, सारी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हमने आगे बाकी तमाम चीजों को तरतीब देना होता है। जब हमारे सामने ये सोसाइटी की नीड्स आ जाती हैं, नीड्स को हम डायग्नोस कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उन नीड्स को पूरा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड स्टेप जो है डाटावा मॉडल का है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी अपने ऑब्जेक्टिव फाइंड किए जाएं जो कि ये तमाम जरूरियात को जो फर्स्ट स्टेप में डायग्नोस की हैं, इस रिक्वायरमेंट को वो ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर सकें। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है डाटावा मॉडल का है वो है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, के इन जरूरियात को पूरा करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कंटेंट सिलेक्ट किया जाए। कंटेंट सिलेक्ट कैसा करना है? जो हमारी नीड्स को और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद फिर इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना, जो कि फोर्थ स्टेप है डाटावा मॉडल का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है? डाटावा का ये मानना है, जो उनकी थिंकिंग थी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंटेंट जब भी तरतीब दिया जाए, पहले सादा चीजें रखी जाए, उसके बाद पेचीदा रखी जाए, यानी आसान से मुश्किल की तरफ चला जाए। पहले स्टूडेंट्स को आसान चीजें सिखाई जाएं, उसके बाद मुश्किल चीजें सिखाई जाएं। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, फिफ्थ जो स्टेप है डाटावा मॉडल का वो है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज यानी जो कंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाना है हमने, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज भी स्टूडेंट्स को करवानी। अब ये एक्टिविटीज कैसे सिलेक्ट करनी है? अपने कंटेंट को देखते हुए कंटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना, ये क्या है? फिफ्थ वाला स्टेप है डाटावा मॉडल का। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, सिक्स स्टेप में क्या किया जाता है? लर्निंग एक्टिविटीज जो सिलेक्ट की जाती हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना है और जिस कंटेंट में जिस एक्टिविटी की जरूरत है उसको उस कंटेंट में शामिल करना, इस चीज को मद्देनजर रखना इसमें बहुत जरूरी है। 7 वाला स्टेप है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन बहुत जरूरी एलिमेंट है डाटावा के मुताबिक कि जितने बाकी 6 स्टेप हैं ऊपर वाले,
इनको देखना कि क्या ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस मकसद के लिए एवेल्युएशन यानी जायजा लेना बहुत जरूरी होता है। जायजा हम स्टूडेंट्स का 3 तरीकों से ले सकते हैं, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, डायग्नोसिस एवेल्युएशन, उसके बाद समेटिव एवेल्युएशन। करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे जो नीड्स थी, इसके अलावा जो हमने कंटेंट सिलेक्ट किया था, जो एक्टिविटी सिलेक्ट की थी, वो तमाम के तमाम मराहल में से गुजरते हुए हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो नीड्स हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये था हिल्डा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसको एक मरतबा फिर से रिवाइज करते हैं। हिल्डा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो है, ये हिल्डा टाबा एक एजुकेटर थी, इन्होंने ये पेश किया था और इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इनकी ये थिंकिंग थी कि सादा चीजें पहले बच्चों को करवाई जाएं, उसके बाद मुश्किल की तरफ चला जाए। तो इसने 7 स्टेजेस बताई हैं अपने इस मॉडल में। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स यानी सोसाइटी की नीड्स देखी जाए, रिलीजियस नीड्स देखी जाए, स्टूडेंट्स की नीड देखी जाए, इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखा जाए। इन तमाम जरूरियात को देखते हुए सेकंड स्टेप में क्या किया जाए, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट किए जाएं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कंटेंट सेलेक्ट किया जाए। कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद फिर उस कंटेंट को तरतीब दिया जाए। तरतीब देने के बाद उस कंटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज सेलेक्ट की जाए। एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद उन एक्टिविटीज को तरतीब दिया जाए। लास्ट स्टेप इसने बताया एवेल्युएशन का। एवेल्युएशन इसने कहा कि ये जरूरी एलिमेंट है और एवेल्युएट 3 तरीकों से किया जा सकता है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, डायग्नोसिस एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन। हिल्डा टाबा का ये मानना है कि करिकुलम डेवलपमेंट में जितनी भी स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस का अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी तरतीब के साथ होना बहुत जरूरी है। उसमें से कोई एक अगर मिस कर दी जाए तो क्या होगा, करिकुलम अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा।